मित्रों, जो आज का विषय है वो जो आर्थिक व्यवस्था इस देश में पिछले 10 सालों से जिस गैर जिम्मेदारी के साथ निभाई जा रही है, उसी के तहत एक नई पॉलिसी लाई गई है जिसमें 2005 से पहले के नोटों को, करेंसी नोटों को विड्रॉ करने का विषय आज की सरकार लेकर आई है। कहीं ना कहीं ये विषय जो बहुत बड़ा मुद्दा है काले धन का, उसको भ्रमित करने के लिए लाया गया है, क्योंकि इससे जो 65% इस देश की जनता है जिसके पास बैंक अकाउंट तक नहीं है और जो अपने पैसे को छोटे छोटे सेविंग के रूप में अपनी जीवन की कमाई घरों में रखते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं और दूर दराज में जहां पर बैंक तक नहीं है, उनका जो जीवन की कमाई है वो अफेक्ट होगी, ना कि काला धन। क्योंकि जिनके पास काला धन है और शहरों में है या जिनके पास व्यवस्था है, वो उन नोटों को बदलकर नए नोट जमा कर लेंगे। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो असलियत में एक आम औरत और आम आदमी जो कि अपने पति से कुछ पैसा बचाकर शायद आटे के डब्बे में पैसा रखती है या दाल चावल में पैसा छुपा कर रखती है, ये उनकी जीवन की कमाई वो इस अव्यवस्था से प्रभावित होगी। और उस व्यवस्था के तहत जहां पर 3-3 कमेटियां बनाई गई सन 2011 में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक एसआईटी हम बनाना चाहते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काला धन जो कि विदेशों में जमा है उसको वापस लाने का इंतजाम ये सरकार करे, तो उसके खिलाफ ये सरकार ने दस्तावेज कोर्ट में पेश किए और कहा कि हम खुद इस पर काम कर रहे हैं और 3 कमेटियों का हमने गठन किया है। अब वो 3 कमेटियों की जो अवधि थी वो 18 महीने थी, जो कि कब की समाप्त हो गई। लेकिन आज तक उन कमेटियों ने कोई रिपोर्ट सबमिट की है, उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई हुई है, इसका ज्ञान हमें नहीं है और किसी ने इसको बताने की या उस पर कुछ काम करने की कोशिश भी नहीं की। और ऐसे मामलों में 3-3 कमेटियों का गठन अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है, ताकि परिभाषा क्या हो, पैसा जो गैर जिम्मेदार तरीके से विदेशों में जमा है उसको लाने की प्रक्रिया क्या हो, और कितना पैसा जमा है विदेशों में उस पर भी एक मन ना बन पाए। इसलिए आप 3 कमेटियों का गठन करते हैं, क्योंकि अगर आप एक कमेटी गठित करते हैं तो एकदम सर्टेन होता है कि यही होगा, और उसका जो सीधे तौर पर इशारा है वो ये है कि 3 कमेटियां आपस में ही भिड़ती रहेंगी। परिभाषा से लेकर कितना पैसा है और क्या प्रक्रिया हो उसको वापस लाने की, उस पर कोई नतीजा उपलब्ध ना हो सके। और जिस इन्होंने बात की थी रेड आइड की, तो उसके संदर्भ में मैंने कहा है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है इस देश की, वो खाली ब्लू ब्लडेड अमीर लोग जिनके विदेशों में अकाउंट है, जो कि स्विस बैंक के अंदर अपने खाते रखते हैं, या तमाम ऐसी जगहों पर जहां पर वो अपने पैसे को या तो डॉलर के रूप में जोड़ते हैं या फ्रेंच फ्रैंक के रूप में जोड़ते हैं या डॉइच मार्क के रूप में जोड़ते हैं, वही लोग हैं जिनका जीवन इससे प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जो गरीब अपनी एक एक पैसे को हिंदुस्तानी रुपए के रूप में जोड़ता है और उसके जीवन की जो कमाई है, वो 65% भारतीयों का जीवन इससे प्रभावित होगा। और ऐसे में ये जो पॉलिसी है ये काले धन से जूझने की नहीं, बल्कि काला धन कैसे ना लाया जाए उसको भ्रमित करने के लिए, अव्यवस्था पैदा करने के लिए बनाई गई है।